क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिछाए गए बिसात पर चिराग चित हो गए हैं? क्या वाकई चिराग पासवान का वजूद बिहार की राजनीति से खत्म हो गया है? क्या वाकई उनका अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों बिहार की सियासत कुछ अलग ही रंग दिखा रही है। दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में अगर लोजपा की बात करें तो एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। फिर क्या था, बची खुची सदन में सदस्यता भी अब शून्य पर चली गई। लेकिन इन सबके बीच सवाल तो ये भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में निष्क्रिय थे, सक्रियता उनकी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या अब भी चिराग पासवान पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहेंगे? क्या वाकई वो अपनी डगमगाई हुई नैया को संभाल नहीं पाएंगे? और अगर संभालेंगे तो क्या है उनकी आगे की प्लानिंग? पूरी रिपोर्ट में जानिए। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य के राजनीतिक सीन से लगभग गायब ही रहे हैं। इस बीच एलजेपी के कई नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो शुरू हो गया था और वो अभी भी बदस्तूर जारी है। पार्टी के कई छोटे बड़े नेताओं ने हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू का दामन थामा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से घटित राजनीतिक घटनाक्रमों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से एलजेपी का नामो निशान मिटाने की कसम खा रखी है। एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा से अब एलजेपी पूरी तरह साफ हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में एलजेपी का भविष्य क्या है? साथ ही एनडीए में भी चिराग पासवान के भविष्य को लेकर क्यों अटकलों का बाजार गर्म है? जेडीयू बिहार चुनाव के नतीजों के हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी है। बीते बिहार चुनाव में आरजेडी पहले नंबर की और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस चुनाव में 43 सीट ही जीत पाई। नीतीश कुमार की यह हालत एलजेपी की वजह से हुई। एलजेपी ने 20 से ज्यादा सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों को हराने का काम किया। जेडीयू नेता खुले मन से स्वीकार करते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बड़ा डैमेज किया है। चिराग साथ होते तो बिहार में आज नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी ना होती। बता दें कि बीते बिहार चुनाव में एलजेपी ने जो एकमात्र सीट पर जीत दर्ज की थी, वो सीट भी अब उनके हाथ से छिटक गई है। एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने पाला बदलकर जेडीयू का दामन थाम लिया है। एलजेपी के एकमात्र विधायक को जेडीयू ने अपने पाले में कर चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है। चिराग पासवान बीते बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अपनी झोपड़ी को रोशन नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश तीर को मरोड़ जरूर दिए। अब इसी कसक को नीतीश कुमार एक एक करके चिराग पासवान से हिसाब बराबर कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलजेपी के लोकसभा सांसद भी पाला बदलने वाले हैं? हाल के दिनों में नवादा के सांसद चंदन सिंह की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद इस कयास को काफी बल मिला था। एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बातचीत में कहा कि विधायक राजकुमार सिंह को पार्टी ने पहले ही साइडलाइन कर दिया था। पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं किया करते थे। नीतीश कुमार जी जनता को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी से ज्यादा जनता ने जो वायदा किया है उसको पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार बने इतने दिन हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव में जनता से जो वायदा किया उस पर अमल शुरू नहीं किया है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार तक चिराग पासवान चुप ही रहेंगे। ये भी साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार अब चिराग पासवान के साथ नहीं आएंगे। बीते बिहार चुनाव में चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना और बिहार एलजेपी अध्यक्ष प्रिंस राज का तेजस्वी से मिलना भी जेडीयू को नागवार गुजर रहा है। शायद नीतीश कुमार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को समझाने में कामयाब हो गए हैं कि चिराग का तेजस्वी के प्रति झुकाव है। चिराग का नीतीश कुमार पर लगातार हमला होना भी एनडीए को मंजूर नहीं। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के उस ट्वीट के भी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने रामविलास पासवान के निधन के बाद कहा था कि मैंने अपना छोटा भाई खो दिया है। मेरे समझ से चिराग पासवान मौके की ताक में हैं और अगर मोदी कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिलती है तो वो फिर नए विकल्पों की खोज में लग जाएंगे। तो फिलहाल इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अभी अपनी इस चुप्पी को बरकरार रखेंगे। जब तक केंद्र में मोदी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो जाता, तब तक चिराग कोई भी दूसरा निशाना नहीं साधेंगे। लेकिन इन सब के बीच अटकलों की बात करें तो बिहार की राजनीति में इस बात की भी चर्चा उस दौरान हुई थी जब
चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की चर्चा की थी कि मेरे छोटे भाई का निधन हो गया है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज की, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। खास करके तेजस्वी यादव पर भी चिराग पासवान कभी भी हमलावर नहीं दिखाई दिए हैं। यानी कि इन तमाम बातों को अगर एक साथ रखा जाए, स्पष्टीकरण देखा जाए, तो ये साफ समझ में आता है कि चिराग पासवान आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया विकल्प तो जरूर ढूंढेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।